हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदास जी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। आज का अध्याय है दूसरा। श्लोक है 70, 71 और 72। आज हमारा दूसरा चैप्टर भगवद गीता का समाप्त होने वाला है। तो आज आज का श्लोक है 70 नंबर श्लोक। आपूर्यमाचलं प्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। 71 नंबर श्लोक। विहाय कामान् सर्वान् पुंमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। 72 नंबर श्लोक। 72 नंबर श्लोक देखते हैं। एषा ब्रह्मस्थित पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामकान्त काले ब्राह्मण निर्वाण मोक्षति। 70 नंबर श्लोक। इसमें कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं तो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कोई, जैसे क्या होता है, जब समुद्र होता है वो स्थिर होता है, उसको अपना लक्ष्य पता होता है। अगर नदियाँ आती हैं तो ऐसा नहीं होता है कि समुद्र उठ के कहीं चल दे। ऐसा कभी होता है क्या कि समुद्र अपना रास्ता बदल दे या कहीं उठ के चला जाए? ऐसा नहीं होता है। एक बार क्या होता है कि नदियाँ अगर चल रही हैं तो दूसरी नदियाँ के साथ मिलने पे कभी-कभी वो रास्ता भटक जाती है, पर समुद्र कहीं उठ के नहीं जाता। तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तभी हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। आगे का श्लोक देखते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही। मतलब कि जो भी व्यक्ति, इंद्रिय तृप्ति मतलब ज़्यादा खाना, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा कपड़े चाहिए, ज़्यादा हमारे पास अच्छा बंगला होना चाहिए, ये सब इंद्रिय तृप्ति है। यही नहीं, इंद्रिय तृप्ति तो आँखों से भी होती है। किस प्रकार? हम मूवी देख रहे हैं, गेम खेलने जा रहे हैं, ये भी तो इंद्रिय तृप्ति ही है ना। तो हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करके किस चीज़ में लगाना चाहिए? हमें अपने इंद्रियों को संयमित करके हमेशा अच्छे कार्य में, उत्तम कार्य में लगाना चाहिए। सबसे सुंदर और सबसे उत्तम कार्य क्या है? सबसे सुंदर और उत्तम कार्य है भगवान के लिए लगाना। हमें कुछ पढ़ना है तो हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमें कुछ सुनना है, इंद्रियां सुनने का कार्य भी करती हैं, तो हमें भगवत चर्चा सुननी चाहिए, भगवान की वजह से हमें सुनना चाहिए। अपने हमें टेस्ट चाहिए, स्वाद चाहिए, खाना है तो हमें प्रसादम पाना चाहिए। सारे इंद्रियों को प्रभु के लिए लगाना चाहिए। आगे का श्लोक देते हैं 72, और ये हमारा आखिरी श्लोक है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही चर्चा है। ये बताइए, अगर आपको 2 घंटे कहीं पते पे आपको जाना हो, 2 घंटे के प्रयास के बाद आपको वो जगह मिले, तो क्या आप कभी लाइफ में उस चीज़ को भूलेंगे? भूल सकते हैं उस पते को? नहीं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके उन चीज़ों तक आप पहुँचेंगे, उस पते में पहुँचेंगे। ठीक उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि हमें जब ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा क्या है, कोई मरता नहीं है। क्या मरता है क्या? आत्मा तो कभी नहीं मरती। मरता क्या है? शरीर। हमें जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें मौत से डर नहीं लगता। फिर हमें मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता होता है हम यहाँ से जाएँगे और हमने अच्छे कर्म किए हैं, प्रभु का स्मरण किया है, तो हमारे जाने में और पहुँचने में कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आएगी। किसी भी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा। अगर आपने भगवत चर्चा, भगवत गुरु के, वैष्णव की कृपा आपने प्राप्त की है, तो कृष्ण तो स्वयं ही कृपा करते हैं और आपको भगवत धाम ले जाते हैं उनके पास से। आज का श्लोक, आज का अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तद्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज का हमारा अध्याय पूरा होता है। आप लोगों को ये अध्याय कैसा लगा, हमारे संग पढ़ के समझ के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को तो विनम्र प्रार्थना कि हमारे कुर्सी आचार्य शिला प्रवादन में हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, इस मंत्र को जपिए। आपके जीवन के नज़दीक प्रभु आपको अनुभव होंगे कि आपके साथ में प्रभु हैं। लेकिन कब? जब आप ये माला जपते हैं। आपको एक माला जपी अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आता है कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। अहेतु मतलब एक विशेष कृपा। तो प्लीज हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।